महाभारत के युद्ध के बाद पांडव ने कुछ समय तक हस्तिनापुर पर राज किया था। उसके बाद वो अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की यात्रा पर चले गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध के काफ़ी समय पहले ही एक बार पांडवों की मृत्यु हो चुकी थी। ये राज काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। महाभारत युद्ध पांडवों ने जीता था और इस जीत में भीम और अर्जुन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अर्जुन ने भीष्म आदि सभी महारथियों को हराया था। भीम ने दुर्योधन और उसके सभी भाइयों को मार दिया था। ये बात तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि युद्ध के कुछ समय पहले ही भीम और अर्जुन के साथ नकुल सहदेव भी मर चुके थे। इन चारों भाइयों को पुनर्जीवित करवाया था युधिष्ठिर ने। महाभारत के रोचक प्रसंग में जानिए चारों पांडवों की मृत्यु कैसे हुई और युधिष्ठिर ने किस प्रकार उन्हें पुनर्जीवित किया था। जब पांडव वनवास भोग रहे थे, तब एक दिन पांचों पांडव वन में घूमते घूमते थक गए। सभी को प्यास भी लगी थी। तब युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लेकर आने के लिए कहा। नकुल ने जल्दी ही एक तालाब खोज लिया। नकुल भी प्यास के कारण बेहाल था, इसलिए तालाब पर पहुंचते ही पानी पीने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि पानी पीने से पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। नकुल ने उस पर ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया, लेकिन तभी पानी पीते ही नकुल की मृत्यु हो गई। बहुत देर तक जब नकुल नहीं पहुंचा, तो युधिष्ठिर ने सहदेव को नकुल और पानी की खोज में भेजा। सहदेव भी उसी सरोवर पर पहुंच गया। जैसे ही सहदेव पानी पीने लगा, उसे भी वही आकाशवाणी सुनाई दी। सहदेव ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और पानी पीते ही उसकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को और उसके बाद भीम को भेजा। दोनों की भी यही हाल हुआ। जब चारों भाई बहुत देर तक युधिष्ठिर के पास नहीं पहुँचे, तो युधिष्ठिर स्वयं उन्हें खोजने के लिए निकल गए। सरोवर के पास चारों भाई मृत दिखाई दिए। चारों भाइयों की मृत्यु का रहस्य युधिष्ठिर समझ नहीं पा रहे थे। इस रहस्य को जानने के लिए युधिष्ठिर भी सरोवर की ओर गए। पानी पीते ही इससे पहले ही फिर से वही आवाज आई कि पानी पीने से पहले तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, वरना तुम भी अपने भाइयों की तरह मारे जाओगे। युधिष्ठिर ने पूछा कि आप कौन हैं? तब आकाशवाणी करने वाले ने बताया कि वह एक यक्ष है और इस सरोवर पर उसी का अधिकार है। यहाँ से पानी लेने से पहले मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी सवालों के सही जवाब दिए। इसके यक्ष प्रश्न खत्म हुए और वह युधिष्ठिर पर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद यक्ष बोले कि तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो मैं तुम्हारे एक भाई को जीवनदान दे सकता हूँ। तब युधिष्ठिर बोले कि नकुल को जीवित करो। यक्ष ने पूछा, ऐसा क्यों? तब माँ कुंती और माँ माद्री के एक एक पुत्र तो जीवित रहने ही चाहिए। तो यक्ष प्रसन्न होकर सभी पांडवों को जीवनदान देते हैं। और वो यक्ष नहीं बल्कि यमराज थे, जो कि युधिष्ठिर के दैवी पिता थे, जो पांडवों की परीक्षा ले रहे थे। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।